नमस्कार। मॉमिस टच परिवार में गर्भवती माताओं की बोध कथाओं की श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज की कहानी भारत के महान संत स्वामी रामकृष्ण परमहंस के जीवन की है। यह उस समय की बात है जब स्वामी रामकृष्ण परमहंस खूब गरीबी में अपना जीवन बिता रहे थे। उन्हें इस स्थिति में देखकर उनके चाहकों को बहुत दुख होता। उन्हें विचार आते कि यदि यह सच्चे हृदय का व्यक्ति राजकीय मंदिर के पुजारी बन जाए तो कितना अच्छा। भक्तों की यह इच्छा पूर्ण हुई। स्वामी रामकृष्ण परमहंस को राजकीय मंदिर के पुजारी का स्थान प्रदान किया गया। अब यह तो राजकीय मंदिर था, इसलिए उस मंदिर की सारी व्यवस्था भी सुव्यवस्थित और संचालित थी। उस मंदिर में कई वर्षों से सुबह शाम ठीक 7 बजे पूजा और आरती की जाती थी और इस समय हजारों श्रद्धालु एक साथ उपस्थित होते। रामकृष्ण जी का एक ही कार्य था और वह ये था कि उन्हें निश्चित समय सुबह शाम पूजा व आरती करनी थी। लेकिन रामकृष्ण परमहंस तो उत्तम मिट्टी के मनुष्य थे। वे किसी भी कर्म में बेईमानी नहीं कर सकते थे। उनके हृदय की सच्चाई की उनका हुक्म और वही उनकी पूजा। प्रारंभ में तो उन्होंने निश्चित समय पर पूजा और आरती की, लेकिन फिर ऐसा हुआ कि कभी-कभी दोपहर में पूजा चालू हो जाती, कभी-कभी मंदिर के द्वार बंद होते, फिर भी पूजा चालू हो जाती और धीरे धीरे ऐसा समय आया कि मध्य रात्रि को भी पूजा की गूंज सुनाई देती और कभी-कभी तो मंदिर में कोई न हो तो भी पूजा का आरंभ हो जाता। मंदिर में पूजा की इस अनियमितता से और पुजारी की इस हरकत से सभी भक्त निराश होने लगे। देखते ही देखते श्रद्धालुओं की मात्रा कम होने लगी और लोगों को लगने लगा कि यह पुजारी कोई पागल मनुष्य है, भगवान की आरती भी समय पर नहीं करते हैं। एक दिन संध्या के समय महारानी जी पूजा करने पधारे। उन्होंने देखा कि पूजा आरती का निश्चित समय होने पर भी पुजारी गैर हाजिर है और पूजा आरती की तैयारी का तो कोई ठिकाना भी नहीं था। महारानी जी को पता चला कि ऐसा तो कितने समय से चलता आ रहा है। महारानी जी खूब समझदार और विवेकवान थे। क्रोधित होने की जगह उन्होंने एक बार पुजारी से इस विषय में बात करने का निर्णय लिया। उन्होंने शांति से बैठकर रामकृष्ण परमहंस के साथ बात की और पुजारी से इस अव्यवस्था और अनिश्चितता का कारण पूछा। जब रामकृष्ण ने उन्हें उत्तर दिया तो उत्तर सुनकर महारानी तो आश्चर्यचकित हो गए। आइए देखें कि रामकृष्ण ने इसका क्या उत्तर दिया। रामकृष्ण परमहंस ने कहा, महारानी जी, पूजा करने वाले मैं और आप होते कौन है? ईश्वर की पूजा तो जब आती है तब वह बहती है, उसे ऐसे ही नहीं किया जा सकता। वह तो जब अंतर आत्मा से प्रकट हो तब उसे प्रवाहित किया जा सकता है। यह उत्तर सुनकर महारानी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने रामकृष्ण परमहंस के हृदय की प्रामाणिकता, सच्चाई और उनकी आंखों में उनकी भक्ति स्पष्ट नजर से देखी। उसी समय महारानी जी ने रामकृष्ण परमहंस को सदा सदा के लिए राजकीय मंदिर के पुजारी की पदवी सौंप दी और इतना ही नहीं, मंदिर की पूजा आरती के सारे प्रतिबंध से मुक्त कर दिया। अब यह सच्चे भक्त एकदम मुक्त थे, सही समय अपनी पूजा करने के लिए। गर्भवती माताओं के लिए संदेश। मेरी प्रिय माताओं, गर्भावस्था के 9 महीने माता के जीवन के सर्वश्रेष्ठ 9 महीने हैं। यह 9 महीने बालक के विकास के लिए किए जाने वाले कर्म करना ही एक माता का धर्म है और खुद के आचरण में 100% रखना ही माता की पूजा है। मेरी प्यारी माताओं,
यह 9 महीने अपने अंतर आत्मा की आवाज़ को सुने। शांत मन से अपने बालक के पोषण हेतु आपकी अंतरात्मा, आपका हृदय जो मार्गदर्शन प्रदान करता है, उसका पालन करें। आप सही अर्थ में अपने बालक को पोषण प्रदान करने के लिए सक्षम हैं। आपकी गर्भावस्था खूब स्वस्थ रहे। आपका आने वाला बालक दिव्य हो, तेजस्वी हो, आपके परिवार का नाम रोशन करने वाला हो और समस्त विश्व को प्रबुद्ध करे। धन्यवाद।